पढ़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, तेरे पास कौन सा काम है, कोई काम नहीं है तेरे पास, तेरे को सिर्फ पढ़ना है, तू वो भी नहीं कर पा रहा है। तेरा माइंड तेरे को बार बार ये चीज बोलेगा कि भाई तेरे को पढ़ना है। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है, जिससे मैं वो कंट्रोल में ना हूं। फॉलो नहीं कर पाता इसका मतलब ये नहीं कि सुनता नहीं हूं। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at AIIMS Delhi. तो यार आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहले पढ़ने में मन लगता था बट अभी इस समय मन नहीं लग रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि यार भैया मेरे 10th में 85% 90% आए थे, बट अभी अब मैं 11th में हूँ या अभी अब मैं 12th में हूँ, अभी मेरा 4 महीने बाद नीट का एग्जाम है, 2 महीने बाद मेरा बोर्ड का एग्जाम है। या आप में से बहुत सारे ड्रॉपर्स ऐसे होंगे जिनका कभी कभी किसी टाइम पे पढ़ने में मन लगता है और जब पढ़ने में मन लगता है तो वो अच्छा भी करते हैं, बट इस समय ऐसा हो गया है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस होंगे आपके पास कि भैया ठंडी लग रही है, क्या कहते हैं, सोने का बहुत मन कर रहा है, भैया मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहा हूँ। तो आज हम उन सब रीजंस के बारे में बात करेंगे और मैं आपको आज ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप यूज़ कर जिनको अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अपने जो आपकी स्टडी आवर्स हैं उनको बूस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रीज़न देखते हैं। बहुत लोग का रीज़न होता है भैया ठंडी का मौसम है, नींद बहुत आती है। दूसरा रीजन भैया मैं फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूं। तीसरा रीजन भैया क्या कहते हैं मेरे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है इसलिए जब पढ़ने जाता तो समझ ही नहीं आता। चौथा रीजन भैया मेरे जब मैं पढ़ भी लेता हूं तो मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आते। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ प्रॉब्लम है क्या वो और बच्चों के साथ नहीं है? क्या ठंडी में सिर्फ आपको ज्यादा नींद आती है, आपके बगल वाले को नहीं आती? आती है ना, उसको भी उतनी नींद आती है। सेकंड, आपने क्या कहा, आप फोन चलाते हो, क्या जो आपके साथ वाला है वो फोन नहीं चलाता? वो भी फोन चलाता है, बस वो फोन को कंट्रोल करता है, आप फोन को कंट्रोल नहीं करते होगे। तीसरा रीजन आपने क्या कहा कि आपके बैकलॉग्स हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके बैकलॉग ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक किसी का बैकलॉग होता है। अगर बैकलॉग होता है तो उसको कंप्लीट कर लेता है और आपसे आगे निकल जाता है। चौथा रीजन अगर मैं बताऊं, चौथा आपने कहा कि आपके पेपर में नंबर नहीं आते। तो भाई देखो, पेपर में नंबर किसी के नहीं आते, जितना वो चाहता है उससे कम नंबर ही आते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको जो क्लास का टॉपर होगा उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो चाहता होगा वो 680 स्कोर करे, उसका स्कोर आता है 665, वो भी परेशान होगा। आप चाहते हो आप 550 स्कोर करो, आप स्कोर करते हो 500, आप भी परेशान हो। सब परेशान है, कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेला परेशान है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हो, ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये होने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके साथ है। तो आप ये सोचना छोड़ दो कि सिर्फ प्रॉब्लम आपके साथ है। जी नहीं, ऐसा आप अगर सोच रहे हो तो आप गलत हो। ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ है। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि आपको करना क्या चाहिए, भैया ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सबके साथ है, बट हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं और अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो देखो, पहला चीज जो होगा, मैं आपको ये कहूंगा यार कि आप जो भी काम करते हो ना उसकी एक डेडलाइन फिक्स करो। ऐसे नहीं यार कि काम आप कर रहे हो, कोई आपका टाइम ही नहीं फिक्स है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन लगाते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, बट उनका कोई टाइम नहीं फिक्स होता। वो क्या कहते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं बट टाइम खत्म होने के बाद। तो आपको एक डेडलाइन फिक्स करनी है कि मुझे इतने में ही ये चैप्टर खत्म करना है या इतने समय तक ही मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 15 जनवरी तक आपने टारगेट बना लिया कि 15 जनवरी तक मुझे फिजिक्स के 4 चैप्टर करने हैं, तो आपको 15 जनवरी तक करने हैं। दिस इज द पॉइंट। आप वहां पर ये बट इफ कुछ नहीं, आपको 15 तक करने हैं तो करने हैं। जब आप अपने आप को एक डेडलाइन दोगे तो हमेशा आपका जो माइंड होगा वो आपको बोलेगा भाई तू पढ़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, तेरे पास कौन सा काम है, कोई काम नहीं है तेरे पास, तेरे को सिर्फ पढ़ना है, तू वो भी नहीं कर पा रहा है। तेरा माइंड तेरे को बार बार ये चीज बोलेगा कि भाई तेरे को पढ़ना है। तो अगर तू एक डेडलाइन फिक्स करेगा मेरे दोस्त, तो भाई तू बहुत अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। सो आप सबसे पहले यार मेरे दोस्त लोग एक डेडलाइन फिक्स कर लो। आप अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको क्या कहते हैं, सिर्फ टारगेट्स मत लिखो, उनके साथ उनकी डेडलाइन भी फिक्स करो कि मुझे तब तक ये इस दिन तक ये चीज खत्म करनी है। अब सेकंड पॉइंट होगा यार, आपने डेडलाइन फिक्स कर ली, बट अब उसके बाद क्या होगा, आप जो डेडलाइन फिक्स कर ली ना आपने, उससे पहले काम करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मैं 15 जनवरी तक कंप्लीट करने का ये टारगेट रखता हूं कि मैं 4 चैप्टर 15 जनवरी तक करूंगा, बट नहीं, तुम कोशिश करो कि वो हमारा जो 4 चैप्टर है वो 14 जनवरी तक ही कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लो जैसे कि आप क्या करो ना, आप थोड़ा आगे बढ़ो टाइम से, ठीक है, क्योंकि देखो डेडलाइन पे तो सभी कंप्लीट करेंगे, डेडलाइन पे सभी कंप्लीट करेंगे तो सब एक बराबर आ जाएंगे, बट आपको अगर आगे निकलना है तो आपको जल्दी काम करना पड़ेगा। देखो भाई, लाइफ में आगे निकलने का भाई सीधा क्या कहते हैं, मेन चीज है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा यार दोस्त, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस है वो सिर्फ एक रात है, एक दिन में आती है। वो सिर्फ मूवीज में होता है कि एक रात में कोई इंसान क्या कहते हैं एकदम नीचे से उठ के क्या कहते हैं आसमान पर आ गया, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी यार। आप धीमे धीमे मेहनत करोगे, आपके बहुत सारे
छोटे स्टेप्स आपका एक बड़ा स्टेप बनेगा, ठीक है। सो आप ये दिमाग से निकाल दो, क्या कहते हैं 1-2 दिन में सब कुछ चेंज कर दोगे, नहीं, आप 1-2 दिन में चेंज नहीं करोगे, आपको बहुत सारे दिन लगेंगे और आप जब आराम आराम से करोगे तभी वो चेंज होगा। सो आपको ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। जो भी आपका डेडलाइन हो उससे पहले काम करने की कोशिश करो। एक दिन पहले जब आप काम करोगे तो आप एक दिन जो आपका मिलेगा उसमें आपके जो टॉपिक्स है आप उसको और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और जो टॉपिक्स आपके वीक रह गए हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब अगर आपको अपना जो कोर्स है वो डेडलाइन के पहले खत्म करना है तो आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि तभी आपके उनसे ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो आप उसके लिए मेमोनीट ऐप का बिल्कुल यूज कर सकते हो। उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेमोनीट एप्लीकेशन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फोकस करता है। ये ऐप पूरा एक्टिव रिकॉल पर बेस है, जहां पर आपका जो रिवीजन है वो एमसीक्यू, जंबल वर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में होता है। फ्लैश कार्ड्स का यूज कर फॉर्मूला रिवीजन का सेक्शन का आप यूज कर बहुत ही जल्दी से आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नया एजर्शन रीजन का भी सेक्शन अवेलेबल है। जैसा कि आपने देखा है कि नीट 2022 के पेपर में एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए हुए थे और उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, मतलब कि वो एम्स की तरह क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और मेमोनीट एप्लीकेशन उसके लिए एकदम बेस्ट सोर्स है आपके लिए कि आप एजर्शन रीजन क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सो अभी आप जाकर मेमोनीट एप्लीकेशन को चेकआउट करिए, क्या कहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और अगर आप मेरा कोड अभी 300 यूज करते हो तो आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि आप जो हमेशा बोलते हो, आप जो हमेशा सोचते हो, आप वही बन जाते हो। व्हाट यू इमेजिन यू बिकम। सो बहुत लोग इसको आप ऐसे गलत वे में मत ले लेना कि भैया मैं तो सोच रहा हूं कि मैं उड़ने लग जाऊं, मैं हमेशा इमेजिन करता हूं कि मैं उड़ रहा हूं हवाओं में, तो मैं क्या उड़ने लगूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप रियलिस्टिक गोल्स रखो, बट इसका कहने का मतलब दोस्त ये है कि आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, ठीक है। आपके अंदर खुद तो बिलीव होना चाहिए ना कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता हूं या मैं क्या कहते हैं नीट में 700 नंबर ला सकता हूं। अगर आपके अंदर खुद बिलीव नहीं है तो भाई किसी को तुम्हारे ऊपर बिलीव क्यों होगा? तुम मुझे बताओ। अगर तुम्हें खुद ही नहीं अपने ऊपर ट्रस्ट है तो भाई सामने वाला बंदा तुम पे क्यों ट्रस्ट करेगा? तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। सेल्फ बिलीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए कि यार जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं वो सही है, जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं और जितना मैं पढ़ रहा हूं दैट इज इनफ और मैं ये चीज कर सकता हूं। अगर ये मैंने टारगेट रखा है डेडलाइन तक तो मैंने कुछ सोच समझ के रखा होगा और ये मैं कर सकता हूं। सो द थर्ड पॉइंट इज कि आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है। फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं आऊं तो फोर्थ पॉइंट यार ये होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपका पढ़ने का मन होता है, ठीक है, आपका कभी कभी अंदर से मन करता है यार चल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्त, 1 घंटा फोन चला लिया गलती से, तो आपका फिर मन होता है यार एक बार कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सही जरूरत है यार चल भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या हो क्या रहा है क्लास में, क्या हम पीछे तो नहीं रह गए, क्या हमें और पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बार माइंड में ये थॉट जरूर आता है। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो डिनाई कर दे कि उसके माइंड में थॉट नहीं आता, या उसके घर वाले कभी उसको नहीं बोलते, या उसके फ्रेंड का फोन आता होगा और उसके फ्रेंड कहता होगा भाई मैंने ये वाला चैप्टर कर लिया, भाई तेरा हुआ क्या? तब भाई लगता है भाई अरे यार भाई उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो तभी लगता है जब भाई दोस्त का क्या कहते हैं सिलेबस हो जाता है और तुम्हारा नहीं होता है और 2 दिन बाद एग्जाम होता है, सबसे जल्दी मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है? मन करता है भाई फटाफट मैं भी जल्दी से कर लूं। सो वही है, जैसे ही आपका मन करे कि यार भाई पढ़ना है, जैसे आपके माइंड में आए भाई पढ़ना है, तो उसके लिए ना वहीं पर आप ये चीज सोच दो कि आपको वहां पर रेजिस्टेंस नहीं पैदा करनी है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके दोस्त का कॉल आया, उसने कहा कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तेरा हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई तेरे माइंड में अगर आ गया कि भाई हाँ भाई उसका हो गया मेरा नहीं हुआ है, तो भाई तू कॉम्पिटिशन कर उसके साथ और तू सोच कि भाई मैं भी बहुत जल्दी करूंगा। वहां पर फिर रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए कि आधा घंटा पढ़ा और फिर उसके बाद फोन चलाने लगे। नहीं, वो जो टाइम है, वो जो क्या कहते हैं इमोशन है, उसको आप यूज करो और जब आपका मन करे पढ़ने का तब आप सबसे ज्यादा इफिशिएंटली पढ़ सकते हो और सबसे ज्यादा पढ़ सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे भैया चलिए ठीक है सब कुछ मान लिया, सब कुछ हो गया, अब भैया मैं पढ़ने भी बैठ गया, बट पढ़ने के 5 मिनट बाद मेरा मन करेगा यार भाई थोड़ा सा फोन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, कहीं उसका मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं मेरी क्रश का मैसेज आ गया, कहीं क्या कहते हैं किसी स्टार ने कुछ क्या कहते हैं नया रील तो नहीं डाल दिया, तो आप ये सब देखने लगते हो। तो इससे कैसे बचे भैया? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो सबसे आपको अगर मैं एक ट्रिक बताऊं तो आप क्या करो, जब भी आप कभी पढ़ने जाओ ना तो आप क्या करो, आप देखो ना स्टार्टिंग जो होती है किसी भी चीज की ना वो बहुत मुश्किल होती है, समझ रहे हो। आप अभी जैसे आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं, तो अब आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आपके अंदर क्या आएगा? रिग्रेट आएगा। सबसे पहले तो रिग्रेट ही आ जाएगा कि क्या कहते हैं यार भाई मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? 2 साल मेरे पास टाइम था, मैंने क्यों नहीं पढ़ा? 1 साल मेरे पास टाइम था, मैंने क्या किया? 6 महीने मैंने क्या किया? तो पहले तो आ जाएगा रिग्रेट। तो भाई उस रिग्रेट को हटा दो, ठीक है, पहले तो उस रिग्रेट को हटा दो। रिग्रेट नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया भाई। अब जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास कि हम पास्ट में जाएंगे और चीजों को चेंज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अपना t = 0 फिक्स करना है, हमारा सेट टाइम 0 हो जाएगा और वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ना जब स्टार्ट भी करेंगे तो पहला तो होगा कि रिग्रेट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया दोस्त
कि पहले 15 मिनट वो टॉपिक पढ़ो या वो चीज पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको फिजिक्स बोरिंग लगती है, ठीक है, फिजिक्स बोरिंग लगती है, तो आप क्या करो, आपको बायो अच्छी लगती है ना, तो आप बायो से पढ़ो। बायो आप 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप अपने चैप्टर्स को क्या कहते हैं चेंज कर दो। आप 15 मिनट बायो पढ़ने के बाद फिजिक्स पढ़ो, तो उससे क्या होगा, जो आपका स्टार्टिंग वाला फेज था ना वो आपने कर दिया, ठीक है। आप अपना 15 मिनट का जो स्टार्टिंग फेज था वो आपने कर दिया। और आपने भी देखा होगा कि यार जब एक बार आप पढ़ने लग जाते हो ना, तो आप फिर बहुत लंबे लंबे और तक पढ़ते हो और आपको पता भी नहीं चलता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी चीज की शुरुआत करना। तो शुरुआत करना, आप अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्या कहते हैं लॉन्ग आवर्स स्टडी करने में, तो आप यार कभी भी शुरुआत जो करना हो वो आप किसी एक इजी टॉपिक से करो या फिर आप अपने फेवरेट टॉपिक से करो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ पाओगे। अब ये तो हो गई भाई ज्ञान की बातें। भाई अभ्युदय भैया ने आए, अभ्युदय भैया ने ज्ञान दिया और हमने ज्ञान सुन लिया। बट भाई देखो, सिर्फ बोलने और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक इन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे मेरे दोस्त, तब तक कुछ नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। नंबर बढ़ेंगे जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको जाके अप्लाई करो, उसको जाके देखो कि क्या ये मेरे अंदर हो रही है। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, जो चीजें मैंने बताई है, अगर आप 15 दिन गिन के बता रहा हूं दोस्त, 15 दिन फॉलो करोगे, आप 15 दिन के बाद अपना रिजल्ट देखना, आपको अपना क्या कहते हैं अपने अंदर क्या कहते हैं एक इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी, ठीक है। सो आप इसको सिर्फ 15 दिन फॉलो करो। तो भाई ठीक है, ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। और क्या कहते हैं आप इस वीडियो को यार अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजना जो भी क्या कहते हैं आपकी जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और इन क्या कहते हैं उसे भी क्या कहते हैं वो पहले पढ़ने में अच्छा था बट अभी वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रह गया है, या फिर उसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो आप उसे ये वीडियो जरूर भेजना। और साथ ही साथ आप अगर और ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट मैं फिर से बोल रहा हूं यार, चैनल सब्सक्राइब करने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, चीजों को इंप्लीमेंट करने से बढ़ेंगे। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।